So hello everyone, this is the second part of the chapter The Living World. अब तक हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना ज़रूरी होता है ताकि उनकी सही से पहचान हो सके। और जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है द क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक हायरार्की होती है जिसको हम बोलते हैं अनुक्रम। ठीक है, और ये जो आपकी कैटेगरीज होती है उन सारी कैटेगरीज को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जो आपकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग रैंक और कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है और इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं टेक्सॉन। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स का। अब insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs। यानी कि आपका जो insects होते हैं वो एक ऐसे group of organisms हैं जिसके 3 pairs of legs हैं और जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी चींटी हो गई, मकड़ी हो गई, खटमल हो गया। अब जो 6 पैर हैं ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इन सबको इंसेक्ट्स की श्रेणी में डालता है। ठीक है, अब जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के वजह से हर ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी ग्रुप में स्थान दिया गया है। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है वो कैसे होती है, सबसे नीचे रहेगा आपका स्पीशीज, उसके ऊपर रहेगा जीनस, उसके ऊपर आपका फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और डिवीजन, और सबसे ऊपर में रहेगा आपका किंगडम। इनमें जो स्पीशीज होती है वो आपकी लोएस्ट कैटेगरी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हमको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे हमने इंसेक्ट्स में देखा कि जो 6 पैर हैं, ठीक है, वो एक कैरेक्टर है। जिनके 6 पैर होते हैं और वो आपस में जुड़े हैं, एक स्ट्रक्चर है उनका, तो उसको हम क्या बोल दिए कि हाँ ये सारी इंसेक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वही हमें अंतर बताते हैं कि एक प्रजाति आपके दूसरे प्रजाति से किस तरह से अलग होती है। ठीक है, अब आते हैं हम आपके स्पीशीज में। स्पीशीज मतलब प्रजाति। ठीक है, अब जो स्पीशीज होते हैं दे आर रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज मतलब आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, जैसे कि आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी रूपात्मक जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उनका एक जैसे दिखना, उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे। ठीक है, that they are able to breed freely among themselves in order to produce offsprings। ठीक है, अब let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo। All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithet। यानी हमने पढ़ा हुआ था कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसका जो आपका पहला वाला वर्ड है वो आपका क्या जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो जो आपका मैंजीफेरा इंडिका में आपका इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, while the first word Mangifera solanum and Panthera are the genera and represent another higher level or categories. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. ठीक है, for example जैसे कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम हमने देखा था मैंजीफेरा इंडिका होता है, तो ये जो वर्ड है मैंजीफेरा वो आपका मैंगोज के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक स्पीशीज है। अब आम आम में भी बहुत सारे तरीके के आम होते हैं। ठीक है, जैसे बैगन पल्ली हो गया, फिर कलमी हो गया, दशहरी हो गया, तो आम एक स्पीशीज है और ये जो सारे उसके टाइप्स है वो आम के अंदर आते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जैसे कि आपका पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रीज। ठीक है, एक तो हमने देखा था कि पैंथेरा लियो होता है, दूसरा होता है आपका पैंथेरा टिग्रीज, यानी टाइप है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस।
which is grouped in the genus Homo. The scientific name for the human is written as Homo sapiens. ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों को बहुत अच्छे से याद। अब ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में दिक्कत ना हो करके और कैटेगरीज बनाए गए, ठीक है, जैसे कि जीनस। इसमें और ज्यादा समानता देखने को मिलेगी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब क्या होता है जीनस? जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। ठीक है, ये क्या होते हैं? एग्रीगेट होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगेन यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। आप लोगों को जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों को बाय हार्ट होने से आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलानम। यानी आपके जो आलू होते हैं और जो भट्टे, दोनों की स्पीशीज क्या है? अलग है, लेकिन इनका जो जीनस है वो है सोलानम, ठीक है। वैसे ही आपका जैसे पैंथरा के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए थे, तो जो बाघ होते हैं, ठीक है, तो जैसे आपके चीते हो गए, तेंदुए हो गए, शेर हो गए, इनमें ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, यानी वो बहुत हद तक ना एक जैसे हैं, तो उनको क्या किए हैं? एक ग्रुप में, एक कैटेगरीज में रखा गया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फैमिली, जिनमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर उनमें जो समानताएं होती हैं वो कम होती है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। अब जो फैमिलीज होती हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आपका आता है एग्जाम्पल, ठीक है। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 different genera Solanum, Petunia and Dhatura are placed in the family of Solanaceae, ठीक है। Among animals for example genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family of Felidae। यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जो पैंथरा होती है वो एक स्पीशीज होती है जिसके अंदर आपके चीते आते हैं, आपके शेर आते हैं, आपके तेंदुए आते हैं। इसी फैमिली में आपके कैट्स को भी रखा गया, यानी बिल्लियों को भी रखा गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो तेंदुए और ये जो चीते लोग हैं वो कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक आपके बिल्लियों के जैसे दिखते हैं, तो इनको क्या कर दिए? इनको एक ही फैमिली में डाल दिए, ठीक है। तो कैट्स आर ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ पैंथेरा, ठीक है। अगर हम कैट और डॉग को देखें तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और डिसिमिलैरिटीज भी होती है, ठीक है। इसलिए उनको अलग अलग फैमिलीज में रखा गया है। कैट्स की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फैलिडी। उनको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं फैलिडी। और जो डॉग्स की फैमिली है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कैनिडी। अब जो आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है उसमें सबसे नीचे आता है स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और डिवीजन, उसके बाद किंगडम। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना तो जो सिमिलैरिटीज यानी जो समानता होती है वो कम होते जाती है ऑर्गेनिजम्स में। ये देखो, ये जो एरो है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्डर कैटेगरी होता है उसमें ना कम मिलती जुलती फीचर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल आया है कि जो प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेंसी, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। यानी इनके जो फूल हैं, यानी जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस में इनको कौन से ऑर्डर में रखा गया है? आपका सोलानेसी, ठीक है। अब जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपके डॉग हो गए, कैट हो गए, इनको कौन सा ऑर्डर में रखा गया है? कार्नि। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी क्लास, ठीक है। अब क्लास क्या होता है? द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। अब डायरेक्ट हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया। यानी जो आपके गोरिल्ला है, गिबॉन है, मंकी है, ये इन सब की हरकतें एक जैसी है, ठीक है। तो हम इसको क्या डाल दिए हैं? मैमेलियन करके क्लास होती है उसमें डाल दिए। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जैसे कि हम लोग, उनको भी सेम ही क्लास में प्लेस किया गया है, ठीक है। यानी अगर हम लोगों से पूछे कि ह्यूमन बींग्स का जो आपका कौन से क्लास में डिवाइड किया गया है, तो हमारा क्लास क्या है? मैमेलियन का। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी फाइलम। फाइलम ना और भी ऊपर की कैटेगरी है, जैसे कि आपका क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स
like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with the mammals, constitute the next higher category called phylum. फीचर्स जो होते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, एक काइंड ऑफ न्यूरल सिस्टम है, इनको फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस किया गया है। प्लांट्स में ना फाइलम की जगह हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपका किंगडम। किंगडम आपका हाईएस्ट कैटेगरी होता है, जो हम नीचे से बढ़ते आ रहे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, उसके बाद सबसे ऊपर में आता है आपका किंगडम। जितने भी आपके एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकी, गोरिल्ला, सारे आपके किंगडम एनिमेलियम में आते हैं, और या तो हम इनको एनिमल किंगडम भी बोलते हैं। वहीं जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं अलग अलग तरह के, सबको उठा के आपका किंगडम प्लांटे में डाला गया है, या हम क्या बोलेंगे उनको, प्लांट किंगडम्स। अब जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ना और भी सब कैटेगरीज बनाई है ताकि हम और भी अच्छे से क्लासिफाई कर सके, वो जो कि हमको अभी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ दिया है एज वी ग्रो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। हमने पहले भी इसकी बात की है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जो आपके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो कम होते जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल दिख रहा है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको पूरा दिया गया है कि मैन का बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक नेम क्या है, जीनस में क्या बोलते हैं, फैमिली कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैन मैन का बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। जीनस क्या है, होमो। फैमिली है आपका होमिनिडी। ऑर्डर है प्राइमेटा। क्लास है मैमेलिया। और फाइलम या डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। नेक्स्ट है आपका हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को साइंटिफिक नेम क्या है, म्यूसिका डोमेस्टिका। जीनस म्यूस्का। फैमिली आपका म्यूसिडी। ऑर्डर है आपका डिप्टेरा। क्लास है इंसेक्टा। और फाइलम या डिवीजन क्या है, आर्थ्रोपोडा। मैंगो का हमने अभी पढ़ते आ रहे हैं हम, बायोलॉजिकल नेम है आपका मैंजीफेरा इंडिका। जीनस है मैंजीफेरा। फैमिली है आपका एनाकार्डिक्सी। ऑर्डर है आपका सैपिंडेल्स। क्लास है आपका डाइकोटिलीडोने। एंड फाइलम का नाम है आपका एंजियोस्पर्म। फिर आता है वीट। वीट का आपका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्विटम। जीनस है आपका ट्रिटिकम। फैमिली है आपका पोसी। ऑर्डर है पोल्स। क्लास है आपका मोनोकोटिलीडन। और आपका फाइलम है एंजियोस्पर्म। ये आपको पूरा टेबल अच्छे से बाय हार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी द ऑर्डर ऑफ द मैन। ठीक है, यानी जो होमोसेपियंस होते हैं उनका ऑर्डर क्या है, वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं, तो आपको क्या लिखना है, मैमेलिया। टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब किसी भी प्लांट, एनिमल या स्पीशीज को क्लासिफाई या स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि उनको लैब, गार्डन्स में ग्रो या स्टोर किया जाए। जो आपकी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती है वो आपको बहुत सारे फील्ड में हेल्प करती है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, अब हम उनको जितना जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हम उतना उनको काम में ले सकते हैं। सो द कलेक्शन of actual specimens of plants and animal species is essential and is the prime source of taxonomy studies. जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अब कुछ प्लेसेस बना दिए जहां पर हम स्पीशीज की स्टडीज कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। स्पेसिमेंस मतलब आपका सैंपल। These sheets are arranged according to universally accepted system of classification. मतलब एक ऐसी जगह जहां शीट्स में सूखे पत्तों को चिपका कर रखा जाता है, और उसमें कॉमन इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका सैंपल कब लिया गया, तारीख क्या थी, ठीक है, इंग्लिश में उनका नाम रहता है, उनका लोकल नेम क्या है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है,
कौन से फैमिली से है वो, किसने कलेक्ट किया, ये सारा डिटेल्स उसमें लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स अगेन, these specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its biological या scientific name and its family. मतलब ऐसी जगह जहाँ प्लांट स्पीशीज को किसी पर्पस से उगाया जाता है और उनकी देख रेख की जाती है। वो कोई मेडिकल प्लांट भी हो सकता है या कोई भी प्लांट हो सकता है, और हर प्लांट के साथ उनका टैग लगा हुआ होता है कि किस प्लांट को मतलब किस नाम से जाना जाता है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उनको लोकल में क्या बोलते हैं, उनका लोकल नेम क्या है, और वो किस फैमिली से हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। अब जो आपके फेमस आपके बोटेनिकल गार्डन्स हैं वो है आपका क्यू, जो कि आपका इंग्लैंड में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स आर हावड़ा, हावड़ा में है एक, और दूसरा है आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में। अब तीसरा है आता है ऐसी ही सारी चीज में आपका म्यूजियम। अब म्यूजियम क्या होता है? बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये जो म्यूजियम्स होता है ये जनरली आपके स्कूल और कॉलेजेस में होता है ताकि बच्चों को इन सब चीज़ों की यानी ऑर्गेनिजम्स और की जानकारी दी जा सके। तो ये म्यूजियम्स में क्या होता है, जनरली आपका जो स्पेसिमेन होता है यानी जो सैंपल होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको कलेक्ट करके रखते हैं। They have collection of preserved plants and animals, specimens for study. जो आपके स्पेसिमेंस होते हैं उनको जार या कंटेनर में रखा जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, ताकि ना वो डिकम्पोज मत हो और बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखते हैं इंसेक्ट्स बॉक्स में। ऐसे जो म्यूजियम्स होते हैं उनमें आपका स्केलेटन्स भी यानी हड्डियों का ढांचा भी देखा होगा, जैसे आपने मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें स्टडी पर्पस के लिए कि पूरा आपका एनिमल यानी हम लोगों का ह्यूमन की स्केलेटन भी रहते हैं, ताकि एक एक आपकी जो बोन्स होते हैं उसको अच्छे से हम स्टडी कर सके। फिर आता है नेक्स्ट आपका जूलॉजिकल पार्क्स। These are the place where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. ये ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है स्टडी करने के लिए कि उनका रहन सहन कैसा है, उनकी हरकतें कैसी है, उनकी देखभाल की जाती है वहाँ पर। एक होता है आपका जू, जहाँ पर ना जानवर को पिंजरे में रखा जाता है। दूसरा होता है आपका जूलॉजिकल पार्क, जहाँ वो पिंजरे में नहीं रहते, उनके लिए एक ना नेचुरल हैबिटेट क्रिएट किया जाता है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट है आपका की। सो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. यानी on the basis of some similarities and dissimilarities कुछ organisms को अलग अलग किया जाता है कि हाँ इसमें ये similarity है तो इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, इसमें ये similarity है तो इसको दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। ये हमेशा ना आपका पेयर में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कपलेट। अब जो फ्लोरा होता है उसका मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, यानी फ्लोरा जो वर्ड है वो रिलेटेड है आपके प्लांट से। फौना वर्ड रिलेटेड है आपका एनिमल्स के लिए, ठीक है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। और भी टेक्सोनॉमिक जो एड्स होते हैं उसमें आपका ये सारी चीजें आती है, मोनोग्राफ हो गया, मैनुअल्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, जिसको हम स्पीशीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक तरह से। जो आपके मैनुअल्स होते हैं दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और जो दूसरा होता है आपका मोनोग्राफ, जो मोनोग्राफ्स होते हैं दे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। टेक्सॉन अगेन हमने पढ़ा था पहले कि कैटेगरी को ही हम टेक्सॉन बोलते हैं। यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म। अब हम जल्दी से एक समरी देख लेते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था
कि द लिविंग वर्ल्ड हैज़ अ वाइड वेराइटी, यानी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमको हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, फॉरेस्ट हो, डेजर्ट्स हो, हर हैबिटेट में। अब क्वेश्चन ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला फैक्टर हमने देखा था ग्रोथ का। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन मास। तो हमने देखा था ग्रोथ तो दोनों में होता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होता है। फिर आता था आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखने को मिले। जैसे कि आपके म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल कपल हो गए, इसमें रिप्रोडक्शन हमें नहीं देखने को मिलता। थर्ड था आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ज़रूरी नहीं है कि आपके लिविंग बॉडी के अंदर ही हो, लिविंग बॉडी के बाहर भी मेटाबॉलिज्म देखा गया है। ठीक है। अब ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते थे। तो पहला था आपका सेल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पहले एक सेल है, फिर बहुत सारे सेल मिला के आपके टिश्यूज बने, बहुत सारे टिश्यूज मिला के आपका ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन मिला के आपके ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गन सिस्टम एक होल बॉडी बनाता है। ठीक है। दूसरा था आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी आपकी आत्मचेतना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सके और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, 1.8 to 1.7 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब इतने सारे स्पीशीज हैं, उनको स्टडी करने के लिए उनका नॉमनक्लेचर यानी उनका नामांकन करना ज़रूरी है। और नामांकन यानी नॉमनक्लेचर से पहले उनको आइडेंटिफाई यानी उनका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। अब दो काउंसिल्स बनाए गए। एक है आपका ICBN जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमनक्लेचर, जो कि आपके प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। दूसरा है आपका ICZN जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, जो कि एनिमल्स को नाम देने के लिए काउंसिल बनाए। अब जो साइंटिस्ट हैं उन सब ने सोचा कि एक कॉमन नाम दिया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वो क्या नाम निकाले, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम बोलते हैं उसको। अब आपका जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। और आपका जो पहला वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है जीनस, दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। फिर उसमें कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे कि आपका जो अगर साइंटिफिक नेम आपका हैंड रिटन है तो फिर उसके नीचे अंडरलाइन होगी, और अगर वो प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा क्लासिफिकेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। फिर हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था। सिस्टमैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आपके ऑर्गेनिजम्स को यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आपको सिस्टमैटिक तरीके से जमाते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़े थे आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उसमें हम देखे थे कि सबसे नीचे था आपका स्पीशीज, उसके बाद था जीनस, फिर फैमिली, फिर हम ऑर्डर पढ़े, फिर क्लास पढ़े, फिर फाइलम, फिर किंगडम, और सब जो कि आपका सबसे ऊपर में था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज है वो डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है। कोई भी स्पीशीज के स्टडी के लिए हमको एक प्लेस चाहिए जहां हम उसको ग्रो कर सके, ठीक है, उसकी स्टडी कर सके। तो उसके लिए हमने देखा था टेक्सोनोमिकल एड्स, उसमें हमने पढ़ा था हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां पर आपके जो प्लांट्स होते हैं उसको सुखाकर उनको एक शीट में चिपकाया जाता है, और ऐसे बहुत सारी शीट्स होती है, और उस इसमें क्या आपका डिटेल्स भी दिया रहता है उस पर्टिकुलर प्लांट से रिलेटेड। ठीक है। फिर हमने देखा था आपका बोटेनिकल गार्डन्स। ये ऐसी जगह होती है जहाँ प्लांट स्पीशीज को किसी पर्पस के लिए उगाया जाता है ताकि हम उसकी अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है। फिर हमने देखा था आपका म्यूजियम्स। म्यूजियम्स आपके स्कूल कॉलेजेस में बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को जानकारी दे सके कि किस किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
फिर हमने पढ़ा था जूलॉजिकल पार्क्स, ये ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है और उनकी स्टडी की जाती है, उनका रहन सहन कैसा है, तो उनकी हरकतें कैसी है। ठीक है, ये भी आपके हमारा ह्यूमन जो होते हैं उनके देख रेख यानी उनकी निगरानी में होता है। ठीक है, फिर हम पढ़े थे कीज। अब कीज क्या है? कीज आप कोई सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस में किसी दो ऑर्गेनिज्म को जब हम अलग करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कीज। जो फ्लोरा वर्ड होता है वो आपका किससे, प्लांट से रिलेटेड होता है, और जो फौना वर्ड होता है वो रिलेटेड होता है आपके एनिमल से। मोनोग्राफी पढ़े थे हम, तो मोनोग्राफी क्या होती है? सो मोनोग्राफी इज monograph contain information on any one taxon। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा था आपका मैनुअल्स क्या होते हैं, दे आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नेम्स टू द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया।